दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की जो प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट, वो अब नीलाम होने जा रही है। और यहाँ पे जो रेस में है वो सबसे आगे अदानी ग्रुप है, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बना है, क्योंकि आने वाले समय में जेपी पावर भी अदानी ग्रुप का हिस्सा बन जाएगी। और ऐसे में ये छोटा जो पेनी स्टॉक है ये बेहतर कर सकता है, लोगों को ऐसी अपेक्षा है, क्योंकि जितने अदानी ग्रुप के शेयर है जिन्होंने पिछले 2-4 सालों में देखे तो कई गुना रिटर्न दिया है, और ऐसी अपेक्षा यहाँ पर भी है, क्योंकि स्टॉक अभी भी ये अंडर वैल्यू है, चाहे वो इसका पी रेशियो के हिसाब से देखे या बुक वैल्यू के हिसाब से देखे। इससे एक माहौल बना है पॉजिटिव। तो यहाँ पे कुछ संभावनाओं को हम जानेंगे और जेपी पावर के फ्यूचर प्लान को देखें। कंपनी आने वाले समय किस तरह से अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ने वाली है, कंपनी की रणनीति क्या है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय 83,333 के स्तर पे आपको सेंसेक्स दिखाई देगा। सेंसेक्स में दबाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हो कि बाजार में गिरावट का माहौल बना है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। इस समय 203 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.24% डाउन है BSE सेंसेक्स। दूसरी तरफ देखें तो निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है। 36,412 का स्तर इस समय आपको देखने को मिलेगा, जहां पे 104 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.29% डाउन है निफ्टी एनर्जी। तो बिल्कुल बाजार में गिरावट का माहौल है। उसके बावजूद भी जेपी पावर काफ़ी बेहतर कर रहा है। तो 22.82 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.01% की शानदार तेजी है। लेकिन इंट्राडे में ये तो तेजी है वो काफ़ी ज़बरदस्त हुई थी, करीब 23.50 का इसने आज इंट्राडे का हाई बताया। तो स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त में प्रदर्शन है। भले ही आप देखें इंट्राडे में आपको इसमें थोड़ी सी हल्की गिरावट भी देखने को मिली होगी, लेकिन खरीदारी निचले लेवल से जम के हो रही है। करोड़ों शेयर की यहाँ पे लेन देन हुई है, और ये आपको समझ में आ जाएगा जब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जेपी पावर नंबर 1 बना हुआ आज भी, यानी करोड़ों शेयर की डील हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। लोगों का रुझान इस समय स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 महीनों में इसने 54% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। लोगों को इसने पिछले 3 महीनों में मालामाल किया है। लेकिन 1 ईयर का रिटर्न वो कम है, 18% के आसपास है, जो कम है। यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया उसको इतना फायदा नहीं, जितना 3 महीने पहले जिसने निवेश किया उसने कमाया इसमें पैसा। 3 ईयर का रिटर्न 249% है, जो बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले 5 साल का रिटर्न तो मल्टी बैगर है। 1018% का इसने बम्पर रिटर्न दिया, लोगों को इसने मालामाल किया। स्टॉक बहुत नीचे था, 1 रुपीज़ से नीचे था। फिलहाल इस समय स्टॉक अगर आप देखें तो 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इसका 14 डेज आप देखें रिलेटिव जो स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें RSI, तो वो 83.02 पर है। तो अगर 30 से नीचे होता है तो स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है, और 70 के ऊपर जाने पे ओवरबोट जोन में आ जाता है। तो इस समय स्टॉक ओवरबोट जोन में आ गया, क्योंकि ये 83 पे पहुंच गया, 70 से ऊपर चला गया। इस समय यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग इसका पी रेशियो 19.5 है, अगेंस्ट प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखें तो PB रेशियो वैल्यू इसका 1.32 का है। अर्निंग पर शेयर EPS इसका 1.18 रुपीज़ के आसपास है, विथ रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसका 6.76 का है। तो कुल मिला के सेहत इसकी बहुत अच्छी है। तो पावर इंडेक्स में 2.2% की गिरावट, लेकिन जेपी पावर ने 3% की शानदार तेजी बताई है। तो यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी पावर सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी और परंपरागत ऊर्जा दोनों में ही काम करती है। कंपनी के हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है और थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है। और हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है विष्णुप्रिया का, वो तो एशिया का बड़ा एक प्रोजेक्ट में गिना जाता है। और कंपनी अब आने वाले समय सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी देख रही है, और अपनी तेज़ी से कारोबार को बढ़ाने की प्लानिंग लेके चल रही है। कंपनी 2030 तक 500 मेगावाट की हाइड्रो पावर कैपेसिटी को प्राप्त करना चाहती है, और 1000 मेगावाट सोलर और विंड प्रोजेक्ट करना चाहती है 2030 तक। तो बिल्कुल विजन क्लियर है। कंपनी ग्रीन एनर्जी में अपनी और कैपेसिटी बढ़ाने जा रही है। तो हाइड्रो पावर एक्सपेंशन अगर आप देखें तो वो 2030 तक 5000 मेगावाट के आसपास रहने वाला है, यानी कंपनी आने वाले समय हाइड्रो प्रोजेक्ट और तेज़ी से बढ़ाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रोजेक्ट काफ़ी शानदार है।
कंपनी 2030 तक 1000 मेगावाट के सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट करने जा रही है। जिस समय आप देखें तो सरकार का भी इस समय पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस सेक्टर को। कंपनी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देख सकते कि हाइड्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट करी है। 2700 मेगावाट का लोअर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है और 500 मेगावाट का हीरोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसका। इसके अलावा मेघालय में कंपनी का हाइड्रो प्रोजेक्ट जेपी का देख सकते हो कि 270 मेगावाट का उमंग गोट और 450 मेगावाट का कैंसी स्टेज 2 में मेघालय के अंदर। और कंपनी का देख लो इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम भी बहुत मजबूत किया। कंपनी ने करीब 1000 मेगावाट करसम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट किया है। तो लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ा। थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी भी देखें तो 500 मेगावाट का बिना थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और 1320 मेगावाट का इनका नाइग्रे कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है। और जो रिपोर्टें निकल के आ रही है, जो अपडेट है लेटेस्ट की, जेपी एसोसिएट जो बैंकक्रप्ट हो चुकी है और एनसीएलटी के कहने के ऊपर उसको नीलाम किया जा रहा है। तो अब जेपी एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी है जेपी पावर में, वो प्रमोटर है जेपी पावर के और अब वो नीलाम होने जा रही है और अदानी ग्रुप सबसे आगे बिडर निकले हैं। तो अब जो संभावना बन रही है कि अदानी ग्रुप का हिस्सा बन जाएगी जेपी पावर भी, क्योंकि वो प्रमोटर हो जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पे काफ़ी लोगों का कहना है कि ये पॉजिटिव स्टेप है जेपी पावर के लिए भी। तो जो पोटेंशियल एक्वेशन है अगर आप देखें जेपी पावर का, तो जो आने वाले इसमें जेपी पावर की जो एसेट है अगर आप देखें अदानी से जुड़ने के बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक बिजनेस इसको फ़ायदा पहुँचाएगा। कंपनी का ऑलरेडी पावर प्रोजेक्ट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप का और ऐसे में जेपी पावर का उसमें मिल जाना जेपी पावर के लिए फ़ायदेमंद होगा और ये जो छोटी सी कंपनी है उसका फ्यूचर बड़ा हो सकता है। तो अब आप देख सकते हो कि जो अपडेट है वो यही इशारा कर रही है कि जेपी पावर जल्दी ही अदानी ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा और इसने माहौल को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाए। तो इस वजह से तेज़ी का दौर चल रहा है और करोड़ों लोग इसी आशा में शेयर खरीद रहे कि आने वाले समय जेपी पावर बेहतर कर सकता है। अब एक बार हम इसके रिजल्ट को भी देखें क्योंकि अब Q1 आने वाला है। तो अगर हम बात करें जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का Q4 में अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो 73.6% गिरा था, जो ईयर एंड बेसिस पे 1557 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा। जो आप देख सकते हो पिछले एक साल पहले 5888 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। नेट सेल्स भी डिक्लाइन हुआ 11.5%, जो 13,409 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा, जो पिछले एक साल पहले 15,148 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। यानी कंपनी का सेल्स रेवेन्यू में कमी आई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो पूरे साल का अगर आप देखें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी 20.4% की डिक्लाइन देखने को मिली, जो 8,136 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा, जबकि पिछले एक साल पहले वो 10,220 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। रिवेन्यू की भी बात करें तो इसमें 19.2% की गिरावट हुई है, जो 54,622 मिलियन के आसपास रहा है। लेकिन अब यहाँ से आशा है कि यह स्टॉक बेहतर कर सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर के लिए उम्मीदें बहुत बेहतर है और इसी वजह से यहाँ पे तेज़ी का दौर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।